जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाब। ये गज़ल जो आपने अभी सुनी, ये रफ़ी साहब की आवाज़ में नौशाद साहब ने फ़िल्म हब्बा खातून के लिए रिकॉर्ड करवाई थी। हालांकि ये फ़िल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन इस गज़ल के साथ रफ़ी साहब का एक किस्सा जुड़ा है जिसे खुद नौशाद साहब ने अपनी ज़िंदगी में बयां किया था। दरअसल ये गज़ल रफ़ी साहब ने अपने इंतकाल से कुछ वक्त पहले रिकॉर्ड की थी और उस दौर में म्यूज़िक का दौर बदल चुका था। अजीब व गरीब गाने बन रहे थे। जब नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को इस गज़ल की रिहर्सल्स के लिए बुलाया और ये गज़ल सुनाई, तो इसको सुनने के बाद मालूम नहीं क्यों रफ़ी साहब संजीदा हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये देख नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से मालूम किया कि आपकी आंखें क्यों भर आईं। रफ़ी साहब बोले, नौशाद साहब, आजकल जो गाने मैं गा रहा हूँ ये मेरे गले तक उतरते हैं, लेकिन कोई भी गाना मेरे दिल तक नहीं उतर पा रहा। न जाने कैसे कैसे गाने बन रहे हैं और आपकी ये गज़ल मुझे बेहद पसंद आई। नौशाद साहब ने उन्हें समझाया और तसल्ली दिलाई और फिर रिहर्सल्स करवाना शुरू की। कुछ दिन बाद जब रफ़ी साहब ने इस गज़ल को रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद रफ़ी साहब स्टूडियो में ही नौशाद साहब के गले लगकर रोने लगे। नौशाद साहब ने फिर उन्हें तसल्ली दिलाई और चुप कराया। थोड़ी देर बाद जब नौशाद साहब रफ़ी साहब को उनकी फ़ीस देने लगे तो रफ़ी साहब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। नौशाद साहब ने जब वजह पूछी तो रफ़ी साहब बोले, ये गाना गाकर मुझे जो खुशी मिली है वो पैसे से थोड़ी मिल सकती है। इस गाने ने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं आपसे इसके पैसे नहीं लूँगा, मैं पैसे नहीं लूँगा। ये कहते हुए रफ़ी साहब स्टूडियो से चले गए और इत्तफाक से रफ़ी साहब का नौशाद साहब के साथ ये रिकॉर्ड किया गया आखिरी गाना रहा। तकदीर मेरी जागी जन्नत में